नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 7वीं कक्षा से 17वां लेसन, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। लेसन का नाम है वीर कुंवर सिंह। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी, थी ना पिछले साल आपको छठी कक्षा में? यस, इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। यही पंक्तियाँ आपको पिछले साल छठी कक्षा में थी। कविता कौन सी थी? झांसी की रानी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तातिया चतुर आजिमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यह स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के महायज्ञ यानी महान यज्ञ। सन 1857 के व्यापक यानी बड़े रूप में व्यापक सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र शस्त्रों सहित विद्रोह करना, खिलाफ आवाज उठाना, बगावत करना। सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। जड़ों को हिलाना, बुनियाद हिलाना। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन यानी किसी उपद्रव या काम को रोकना। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह यानी बगावत शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर, बगावत करना मतलब विद्रोह करना, उनके खिलाफ आवाज उठाना। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। विरुद्ध यानी खिलाफ, कूच करना, आगे बढ़ना। दिल्ली में तैनात मतलब डटना। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम यानी आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैला। जंगल की आग मतलब दूर दूर तक फैला, दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत यानी बड़ा फैला हुआ विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अलावा जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे, भीषण यानी भयानक, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के
अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। स्थानीय यानी लोकल, विद्रोह मतलब क्या, बगावत लोगों ने किया। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, आजिमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और रावतुल्ला राम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। दृढ़ यानी पक्का। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता मतलब क्या, यूनिटी, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी। नींव यानी उसका बेस बन गया। उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव किसे कहते हैं कि धर्म के आधार पर मेलजोल। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व था। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टि से उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय मतलब कि उल्लेख करने जैसा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़े, वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था यानी इंतजाम कर पाए। देखो कि वीर कुंवर सिंह हैं, उनके बचपन के बारे में वैसे तो अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि उनका जन्म बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा थे और वो जमींदार थे। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के थे। स्वाभिमानी यानी आत्मसम्मान का रक्षक। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। उदार यानी कैसे, विशाल हृदय वाला। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा मतलब एजुकेशन, पढ़ाई की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। हुकूमत यानी शासन, और चरम सीमा पर मतलब ऊपरी हिस्से पर बहुत ज़्यादा मात्रा में। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष मतलब अशांति, भयंकर मतलब भयानक, असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि उत्पन्न और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था।
रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित वंचित यानी उनको नहीं लेते थे, वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। लोगों में असंतोष तैयार होने लगा। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेना, मुकाबला करना। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। ये जो बसुरिया बाबा जो थे, उन्होंने कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति, आज़ादी की भावना उत्पन्न की। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह यानी संघर्ष की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे। सक्रिय मतलब वह उनका बहुत पार्ट वहाँ पे काम करने में था और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना के लिए योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यहाँ हाथियों के क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। ऐसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति संपर्क यानी साथ, क्रांति यानी परिवर्तन, संकल्प यानी निश्चय करना, प्रतिज्ञा करना। मुक्ति वाहिनी स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने वाली। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी मतलब कौन से, बगावत करने वाले बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी, शूरवीर मतलब महानवीर, शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर मतलब तैयार, अवस्था मतलब कंडीशन, और तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। व्याप्त होना मतलब सर्वत्र मतलब सभी तरफ, तत्पर मतलब तैयार, व्याप्त मतलब फैल जाना। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, अनुशासन रूल्स रेगुलेशंस की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी। आधुनिकतम शस्त्रों की मतलब टेक्नोलॉजी से बनाए गए हुए जो शस्त्र रहते हैं, वह शस्त्र हमारे पास नहीं थे। हम तो सिर्फ अपने लोकल शस्त्रों के सहारे ही जंग में काम करते थे। कमी के कारण जगदीशपुर का
पतन रोका न जा सका। पतन यानी कि हार। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। परास्त होना मतलब क्या होना? पराभूत होना। परास्त हो गई, पीछे हटी, परास्त हो गई। किंतु इस समय वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। भावी मतलब आने वाले समय में होने वाले, आधुनिकतम मतलब नए तरीके के, वो भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर तैयार हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। प्रस्थान करना, आगे बढ़ना, प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। होश उड़ जाना, हैरान हो जाना। कई स्थानों के सैनिक राजा कुंवर सिंह के अधीनता में लड़े। अधीनता मतलब उनके अधीन होकर, उनकी बात मानकर। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में, अगुवाई मतलब नेतृत्व, अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग यानी मदद से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य, रीजन यह था कि इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना। पराजित मतलब उनको हराना, पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान यानी बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त मतलब हराकर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्होंने महारत हासिल की थी। महारत यानी विशेषता हासिल की थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा। मौत के घाट उतारना, जान से मारना। मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर मतलब डेली उनके पीछे ही लगी रहती थी हर बार। पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी
कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करेंगे। फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा यानी इंतजार करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव, अंतिम मतलब आखिरी, एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उस पर सवार थे यानी उस पर बैठे हुए थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी शुरू की। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा। भावपूर्ण मतलब अपने मन में फीलिंग्स उनके आ गए और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। अर्पित करना, भेंट करना। कुंवर सिंह ने अपनी ओजस्वी यानी वीरता भरे ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अकिंचन प्रेम की, गरीब की। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया, लोहा लेना, मुकाबला करना, लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों के लिए, निर्धन यानी गरीब व्यक्तियों की सहायता यानी मदद करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं यानी फैसिलिटीज प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील मतलब करुण, भावुक, फीलिंग्स वाले। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे मतलब क्या कि वह उच्च पदों पर काम करते थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब यानी मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनके प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदिल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत यानी डर जाते हैं। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, वीर प्रसविनी की जिस भूमि में वह पैदा हो गया है, वह जिस धरती ने उसे जन्म दिया है, वह वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।